हेलो, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। फिर से मैं यह एक वीडियो अपने बिहार और बिहार वासी एवं देशवासियों के लिए मैं बना रहा हूं। वीडियो अगर जो अच्छी लगे तो साथियों हमारे चैनल मुंबई मिथिला न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और अपनी आशीर्वाद प्यार बनाइए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। एक खबर निकल के आई है बिहार, खास करके विस्पी थाना में कार्यरत एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने अपने बैग में शराब की बोतल ले जाते हुए पकड़े गए हैं और उन्हें पकड़ने वाले भी वो सोशल मीडिया के एक्टिव हमारे साथी, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे करके भी उन्हें अपने कैमरे में कैद किए, उन्हें दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। और होनी चाहिए, हर पब्लिक को भी निश्चित रूप से जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल दुनिया है। साथियों, उन्हें ये जो विस्पी थाना में कार्यरत वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने शराब ले जाते हुए पकड़े गए। सभी ने देखे होंगे कि बोतल को कैसे फेंके उन्होंने, और उन्होंने क्या क्या तरीका अपनाया बचने के लिए। मगर ये बिहार है और मैं बिहार पुलिस को भी सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि पुलिस कहीं की भी हो, बिहार की हो या हमारे देश की कोई भी स्टेट की पुलिस पे हमें गर्व है और हमें पूर्ण भरोसा है। मगर ऐसे ऐसे कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त ऑफिसर लोग जो हमारे बिहार को नाम शर्मसार करते रहते हैं। साथियों, मुद्दा वही है, सवाल वही है और जवाब कौन देगा पता नहीं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि उन ऑफिसर को निलंबित भी किया जा चुका है, बर्खास्त भी हो चुके हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर आई है उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि निलंबित कर देना, बर्खास्त कर देना ही नहीं, उनके जड़ तक भी जानी चाहिए, क्योंकि वो शराब लाए कहां से थे। ठीक है, माना कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और बैग में ले जाते हुए बिहार के विस्पी थाना पुलिस ऑफिसर जो पकड़े गए, क्या वो पहले रोज लेके जा रहे थे? उससे पहले कितने बार लेके गए? दूसरी बात कि जिन्होंने जहां से उन्होंने शराब लिए, तो क्या वो शराब माफिया तक जानी चाहिए कि नहीं? निश्चित रूप से उन माफिया जो शराब की काली करतूतों से अर्जित की हुई संपत्ति, उन तक भी जानी चाहिए। हमारे कानून की नजर वहां तक भी रखी जानी चाहिए निश्चित रूप से, और उन माफिया को भी अविलंब गिरफ्तार करके उन्हें जितनी भी प्रॉपर्टी एवं संपत्ति है उन्हें जब्त करनी चाहिए और जब्त करके बिहार वासियों के लिए लगानी चाहिए, क्योंकि बिहार में शराब बंद है और उसमें वो शराब की व्यापारी कैसे रहे थे। सवाल बहुत है, मगर पूछने वाले को भी समय होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मुझे बिहार पुलिस और अपने देश की हर पुलिस पे पूर्ण रूप से भरोसा है। मगर कुछ ऐसे भ्रष्टाचार लोग अगर जो मिल जाते हैं ना, जो अपने बिहार ऐसे नाम छवि करने वाले ऑफिसर लोग पे नजर रखनी चाहिए, निश्चित रूप से नजर रखनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से अपने बिहार के गृह मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से निम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी ऑफिसर हो उनकी भी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए।
क्यों कि ये काली करतूतों से कमाया हुआ संपत्ति उन तक नहीं रहना चाहिए। और ये जो शराब की बोतल पकड़ा गया है, वो शराब लाए कहां से थे, उन माफिया तक भी जानी चाहिए। नमस्कार साथियों, बिहार एक ऐसी राज्य है जो इस समय देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी राज्य है, जहां ना कोई नौकरी ना कोई रोजगार, हर तरफ से जूझ रहे हैं हमारे बिहार। और उस बिहार को नाम शर्मसार करने में कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग जो हमारे बिहार को नाम शर्मसार करते रहते हैं। मैं अपने बिहार सरकार और खास करके गृह मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएं। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को।